श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। अगर आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अपनी मनोकामना भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। सभी कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन भक्ति में डूबने लगे तो समझ लो कि तुमने भगवान को नहीं चुना बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल और पवित्र विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हैं। ये विचार आपके जीवन से हर दुख, चिंता और निराशा को दूर करके आपको नई ऊर्जा, उत्साह और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसा दैवीय ज्ञान है जो न केवल किसी एक धर्म के लिए बल्कि धरती के हर इंसान के लिए है। इसे पढ़ने और समझने से जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कहते हैं, जिस घर में गीता का पाठ रोज होता है वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। मित्रों, अगर आप इस दैवीय ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इन विचारों को हर सुबह और रात को सोने से पहले सुनें ताकि आपका मन और आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाए। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों को जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल विचार वाण। नेक कर्मों का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे नेक काम करो जिनका गवाह केवल परमात्मा हो। दोस्तों, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह आपके कर्मों की बात है। अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाओ कि दुनिया तुम्हें याद रखे। अपनी कमियों पर ध्यान दो। एक पुरानी कथा है जो शायद आपने सुनी हो, लेकिन इसकी सीख इतनी गहरी है कि इसे बार बार सुनना जरूरी है। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसे दो पोटलियां दी। एक पोटली आगे लटकाने को कहा और दूसरी पीछे। आगे वाली पोटली में इंसान की अपनी कमियां थीं और पीछे वाली में दुनिया की कमियां। भगवान ने कहा, अपनी नजर हमेशा आगे वाली पोटली पर रखो। इंसान ने ऐसा ही किया। वह अपनी कमियों को देखता और सुधारता गया। उसकी जिंदगी बेहतर होती गई। वह तरक्की करता गया। लेकिन एक दिन उसने गलती से पोटलियां बदल दी। उसने पीछे वाली पोटली आगे लटका ली जिसमें दुनिया की कमियां थीं। अब उसे हर जगह कमियां ही कमियां दिखने लगी। लोग बुरे, समाज बुरा, सब कुछ बुरा। उसका मन नकारात्मकता से भर गया और उसका पतन शुरू हो गया। जब वह भगवान के पास लौटा तो भगवान ने समझाया, जब तक तुम अपनी कमियों पर ध्यान दे रहे थे तुम बेहतर बन रहे थे। जैसे ही तुमने दूसरों की कमियां देखनी शुरू की तुम्हारा पतन शुरू हो गया। दोस्तों, यही जीवन का सच है। दूसरों पर उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी कमियों को सुधारो, खुद को बेहतर बनाओ। जैसा एक कवि ने कहा है, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते, खुद को सुधारे कौन। 3. सब्र और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस उनका सही समय होता है। तुम जैसा विश्वास करोगे वैसा ही बन जाओगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखो क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनती है। 4. सत्य और कर्म। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दीपक का प्रकाश अंधेरे में चमकता है वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में चमकता है। सत्य के मार्ग पर चलो क्योंकि सत्य ही तुम्हें मुक्ति देगा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारे कर्म जीवित रहें। मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु की तरह चंचल है। इसे वश में करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। अगर मन को काबू में नहीं किया तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। कर्म योग का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म योगी वह है जो कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। वह न तो फल की इच्छा रखता है न ही दुखों से प्रभावित होता है। कर्म योग से तुम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हो
और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। क्रोध से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह आग है जो तुम्हें नरक की ओर ले जाती है। क्रोध करने से मन अशांत होता है, बुद्धि भ्रमित होती है और पतन निश्चित होता है। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। सुख दुख में समान रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इनसे विचलित नहीं होता वही परमात्मा को प्राप्त करता है। परिवर्तन का नियम श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए आसक्ति छोड़ो और कर्म करते रहो। 10. आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार में और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीवन को बदलने वाली कहानी। दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनिए जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। एक बार एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, कान्हा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? मैं तो हमेशा अच्छे काम करता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा ही बुरा होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिंदगी एक नदी की तरह है। नदी में जब तक पानी साफ नहीं होता तब तक वह अशांत रहती है। तुम अपने मन को साफ करो, अपनी सोच को शुद्ध करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें हर परिस्थिति में सुख दिखेगा। उस व्यक्ति ने पूछा, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? श्री कृष्ण ने कहा, हर सुबह मेरे नाम का जाप करो, गीता के एक श्लोक को पढ़ो और उसका अर्थ समझो। अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें जीवन का असली आनंद मिलेगा। उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण की बात मानी। उसने हर दिन गीता का पाठ शुरू किया, भक्ति में डूब गया और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। वह हर परिस्थिति में खुश रहने लगा। दोस्तों, यही है भक्ति और कर्म का जादू। जब तुम अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हो तो सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। निष्कर्ष मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण के ये विचार आपके जीवन को नई रोशनी दे सकते हैं। इन्हें केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। हर दिन इन विचारों को याद करें, गीता का पाठ करें और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल द कृष्णा पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप श्री कृष्ण के और भी अनमोल विचारों से जुड़ सकें। नमस्कार मित्रों, श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है उसे जीवन में कभी निराशा नहीं मिलती। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास है। आज हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस की उन अनमोल शिक्षाओं की जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र के माध्यम से हमें दी हैं। ये शिक्षाएं न केवल आपके जीवन से दुख, चिंता और अंधकार को दूर करेंगी, बल्कि आपको सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देंगी। श्री रामचरितमानस केवल एक काव्य या धार्मिक ग्रंथ नहीं है। स्वीकार करना हो या रावण जैसे अधर्मी का वध करना हो, श्री राम ने हर कदम पर धर्म को सर्वोपरि रखा। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र के भजे बिन नर बिगड़ही संसार। अर्थात जो व्यक्ति श्री राम की भक्ति और धर्म के मार्ग को नहीं अपनाता वह संसार में भटकता रहता है। दोस्तों, अपने जीवन में धर्म को अपनाएं, सत्य बोलें, दूसरों की मदद करें और हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनें। मर्यादा का महत्व। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते और कर्तव्य की मर्यादा का पालन किया। वह एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा थे। रामचरितमानस सिखाती है कि जीवन में मर्यादा ही तुम्हें सम्मान दिलाती है। उदाहरण के लिए, जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास देने की बात कही तो श्री राम ने बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार किया। उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखा और पिता की प्रतिज्ञा को पूरा किया। दोस्तों, अपने रिश्तों में मर्यादा रखें, माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करें। यह आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। भक्ति में शक्ति। रामचरितमानस का मूल संदेश है भक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुवीर भगत हितकारी, सुनि मम दरस अधिक रुचिकारी। अर्थात श्री राम अपने भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री राम की भक्ति करता है
उसे हर दुख से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की भक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण ने उन्हें श्री राम का सबसे प्रिय भक्त बनाया। दोस्तों, अपने जीवन में श्री राम का नाम जपें। हर सुबह राम तारक मंत्र या रामचरितमानस के दोहे पढ़ें। यह आपके मन को शांति देगा। फॉर सत्य और करुणा श्री रामचरितमानस सिखाती है कि सत्य और करुणा जीवन के दो सबसे बड़े गुण हैं। श्री राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया, लेकिन साथ ही करुणा भी दिखाई। जब रावण मर रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, रावण एक महान विद्वान था, उससे ज्ञान प्राप्त करो। यह श्री राम की करुणा और बड़ढप्पन को दर्शाता है। दोस्तों, अपने जीवन में सत्य बोलें, लेकिन दूसरों के प्रति करुणा भी रखें। किसी की गलती को माफ करना और जरूरतमंद की मदद करना, यही सच्चा धर्म है। फन कर्म और निष्काम भाव। रामचरितमानस में श्री राम का जीवन हमें निष्काम कर्म की सीख देता है। श्री राम ने कभी भी अपने कर्मों का फल नहीं मांगा, चाहे वह वनवास में कठिनाइयां सहना हो या रावण से युद्ध करना हो। उन्होंने हर कर्म को कर्तव्य समझकर किया। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात इस संसार में कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दोस्तों, अपने कर्मों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें। चिंता भगवान श्री राम पर छोड़ दें। क्रोध और अहंकार से बचें। रामचरितमानस सिखाती है कि क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। रावण जैसे महान योद्धा और विद्वान का पतन केवल उसके अहंकार और क्रोध के कारण हुआ। दूसरी ओर श्री राम ने हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और विनम्रता का परिचय दिया। दोस्तों, जब भी क्रोध आए तो श्री राम का नाम लें। अपने मन को शांत करें और अहंकार को अपने पास न आने दें। विनम्रता ही तुम्हें सच्ची शक्ति देगी। परिवार और रिश्तों का महत्व। श्री रामचरितमानस में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के रिश्ते हमें परिवार और प्रेम की महत्ता सिखाते हैं। श्री राम ने माता सीता के प्रति अपनी निष्ठा और लक्ष्मण के प्रति भाईचारे को हमेशा बनाए रखा। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम लखन सिय सुमिरहु सदा, प्रेम सहित ही हर्षहु बलदा। अर्थात श्री राम, लक्ष्मण और सीता का स्मरण करो, इससे तुम्हारा हृदय प्रेम और आनंद से भर जाएगा। दोस्तों, अपने परिवार और रिश्तों को समय दें। प्रेम और विश्वास के साथ रिश्तों को मजबूत करें। जीवन को बदलने वाली कहानी। दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनिए जो रामचरितमानस की सीख को आपके जीवन से जोड़ेगी। एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? मैं तो हमेशा अच्छा काम करता हूं, फिर भी परेशानियां खत्म नहीं होती। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी रामचरितमानस का पाठ किया? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं तो अनपढ़ हूं। संत ने कहा, कोई बात नहीं, हर सुबह और रात को श्री राम का नाम जपो। रामचरितमानस का एक दोहा सीखो और उसका अर्थ समझो। संत ने उसे एक दोहा सिखाया। रामचरितमानस सिखाती है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। श्री राम ने हर परिस्थिति में संयम रखा। मन को भटकने से रोकें, ध्यान भक्ति में लगाएं। प्रेरक कहानी। एक व्यक्ति चिंताओं से परेशान था। संत ने कहा, रामचरितमानस का दोहा पढ़ो, राम नाम जपो। उसने दोहा सीखा, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। रोज जपने से उसका मन शांत हुआ, जीवन सुखमय बना। दोस्तों, श्री राम की भक्ति हर दुख मिटाती है। हनुमान जी कहते हैं, राम भक्ति में जो डूब जाए उसे कोई दुख छू नहीं सकता। आज हम श्री रामचरितमानस में वर्णित हनुमान जी की भक्ति की बात करेंगे। यह भक्ति आपके जीवन से डर, चिंता और निराशा मिटाकर साहस, शक्ति और शांति देगी। रामचरितमानस में हनुमान जी की भक्ति एक आदर्श है। उनकी निस्वार्थ सेवा और श्री राम के प्रति समर्पण हर भक्त के लिए प्रेरणा है। जिस घर में हनुमान जी की भक्ति है, वहां श्री राम का आशीर्वाद रहता है। इस वीडियो को अंत तक सुने और हनुमान जी की भक्ति को जीवन में अपनाएं। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी की भक्ति। श्री रामचरितमानस की शिक्षाएं सुन। निस्वार्थ भक्ति। रामचरितमानस में हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है। रामचरण रति प्रेम न बिसराई। हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति बिना किसी स्वार्थ के की। उन्होंने कभी फल की इच्छा नहीं की, केवल राम की सेवा की। दोस्तों, सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। समर्पण और विश्वास। हनुमान जी का श्री राम पर अटूट विश्वास था। जब सीता जी की खोज में समुद्र लांघना था, हनुमान जी ने कहा, राम काज करिबे को आतुर। उनका समर्पण इतना था कि असंभव भी संभव हो गया।
रोज हनुमान चालीसा पढ़ें, श्री राम पर विश्वास रखें। सेवा का भाव हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई, लंका में सीता जी को खोजा और युद्ध में राम की सहायता की। उनकी सेवा निस्वार्थ थी। दूसरों की मदद करें, यह हनुमान जी की भक्ति का हिस्सा है। फ्रॉट साहस और शक्ति। हनुमान जी ने लंका दहन और संजीवनी बूटी लाने जैसे कार्य साहस से किए। रामचरितमानस कहती है, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी की भक्ति डर मिटाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, साहस बढ़ेगा। शायद विनम्रता। हनुमान जी की शक्ति अपार थी, फिर भी वे विनम्र रहे। उन्होंने कहा, मैं दास हूं राम का। भक्ति में अहंकार न लाएं, विनम्र रहें। भक्ति में एकाग्रता। हनुमान जी का मन हमेशा श्री राम में लीन था। रामचरितमानस में उनकी भक्ति को राम भक्त हनुमान की जय से याद किया जाता है। रोज राम नाम जपें, मन एकाग्र होगा। प्रेरक कहानी। एक भक्त परेशान था। संत ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ो, राम नाम जपो। उसने रोज पाठ शुरू किया। एक दिन संकट आया, उसने हनुमान जी को याद किया। अचानक मदद मिली, संकट टल गया। वह बोला, हनुमान जी की भक्ति ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति हर संकट में साथ देती है। निष्कर्ष, हनुमान जी की भक्ति साहस, शक्ति और शांति देती है। हनुमान चालीसा पढ़ें, राम नाम जपें और निस्वार्थ सेवा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान। फिर मिलेंगे। नमस्ते।